नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। लगभग 1.5 सालों के बाद कृषि कानून जो है वो वापस लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश राठौड़ है कांग्रेस के। सर, अब तो आप लोगों की जो बात है वो मान ली है सरकार। ये मेरी बात नहीं है, यह देश के 3-4 लोग छोड़ के 135 करोड़ लोगों की बात है। यह बात देश के उन 70% किसानों के हैं, अन्नदाताओं के हैं, जिनके बदौलत देश के 135 करोड़ अनाज और भोजन ग्रहण करते हैं। उनका आंदोलन रंग लाया, उनका शहादत, उनका बलिदान नरेंद्र मोदी जी को घुटना टेकने पे मजबूर किया और नरेंद्र मोदी जी ने अंततः घुटना टेकी, लेकिन एकदम भारी मन से। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि हम अपनी बात किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। अभी वापस नहीं हुआ है, MSP पे बात नहीं हुई है। तो नरेंद्र मोदी हो सकता है कि अभी ऐसी बात कहें जो किसान समझे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ये कहे हैं क्या कि किसी कानून गलत था? ये किसी कानून गलत था ये स्वीकारे बिहार देश के प्रधानमंत्री, तब इसको वापस करें। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, उत्तराखंड के चुनाव के बाद, हिमाचल के चुनाव के बाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद फिर किसानों पे थोपने की साजिश चल रही है। और ये जो देश के 3 उद्योगपति हैं उसके हवाले भारत का कृषि गिरवी रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि जो चुनाव है, यूपी का चुनाव है, पंजाब का, अन्य राज्यों में जो चुनाव है, उसको लेकर क्या ये जो कृषि कानून है जो वापस लिया गया? निश्चित तौर पे जो उपचुनाव का परिणाम 15-20 दिन पहले आए हैं उसमें तो औधे मुँह गिरा है भारतीय जनता पार्टी। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। तो चुनाव के हार के डर से किसानों को मलहम लगाने की बात की जा रही है, किसानों के घाव मिटाने की बात नहीं कही जा रही है। 700 किसानों ने अपनी जान दी, उसके कसूरवार कौन? उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिले? क्यों ट्रैक्टर से किसानों को रौदा गया? क्यों पानियों की बौछार की गई? क्यों उन पे गोली चलाया गया? क्यों भारत के किसान को नरेंद्र मोदी जी अपने दीप सिद्धू के नेतृत्व में लाल किला पर बैठ के हिंदुस्तान के तिरंगे को अपमान करने की बात की? उन्होंने किसानों के अपमान करने की बात कही। कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी अलगाववादी कह के उनको अपमान किया गया। इस पे प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे हैं क्या? तो प्रधानमंत्री अभी भी खुले मन से इस कानून को वापस लेने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि किसान नहीं समझे हैं, हम समझाने के प्रयास करेंगे, अर्थात कि इस कानून को इन सब राज्यों के चुनाव के बाद फिर थोपने का प्रयास किया जाएगा। जितने किसानों का जान गया है, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि मुआवजा दिया जाए, उसके बाद जो है हम लोग मानेंगे। देखिए, किसानों को सिर्फ मुआवजा, जान की कीमत कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। कि जिस प्रकार से आज़ादी के समय जो लोग हमारे शहीद हुए, अंग्रेजों ने जिन पे कोरे बसाए, जिन पे गोलियां चलाए, जिनको फांसी दिए, उस सब को हम शहीद का दर्जा दिए हैं। यह किसान और एक नौकरी भी और स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन भी। यह किसान आंदोलन में जितने लोग मरे हैं उनको शहीदों का दर्जा मिले, उनके आश्रितों को मुआवजा और नौकरी मिले, और किसान आंदोलन में जितने लोग गए हैं उनका जेल, उनका केस वापस हो और उनको एक अनुदानित राशि मिले। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेश राठौड़। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो कृषि कानून जो वापस लिया गया है, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जो चुनाव हैं अन्य राज्यों में उसे देखकर जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका साफ तौर पे कहना था कि नरेंद्र मोदी चुनाव के डर के कारण ही जो किसान का जो बिल था कृषि कानून वो वापस लिया गया है। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो भी किसान मरे हैं उन लोगों को मुआवजा के साथ साथ नौकरी भी दिया जाए और उनको सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया जाए। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़। बिट्टू गिरी के साथ, पटना।